मतलब पूरे चुनाव के टर्न में वो केजरीवाल बंदर है, भगवंत मान बंदर है, केजरीवाल काला अंग्रेज है, राघव चड्ढा गोरा अंग्रेज है। क्या ये, इससे देश का भला होगा इन चीज़ों से? हमने तो बिल्कुल, हम तो गाली गलौज करते ही नहीं है। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसी को गाली नहीं देते। लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे क्या ड्रग्स से बच जाएंगे, लोग कह रहे हैं हमारे बच्चे सऊदी अरब की जेलों से वापस आ सकते हैं। ये सवाल करो जी। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खासकर पीएम सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। पिछले कुछ महीनों के अंदर लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बेअदबी की कुछ घटनाएं कोशिश की गई, टिफ़िन बॉम्ब मिल रहे हैं, ड्रोन्स रोज आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच एक सीरियस इशू है जिसके ऊपर सीरियस बातचीत की बजाय तू मैं हो रही है। तो जनता थोड़ी सी इनसिक्योर फील कर रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब जब बात पब्लिक इंटरेस्ट की आई और देश की आई, हमने केंद्र सरकार के साथ दिल्ली में मिलके काम किया। कोरोना का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम में कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार ने भी हमें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन हम थोड़ा झुक गए, हमने कोई वो नहीं किया। केंद्र सरकार के साथ मिलके, इनफैक्ट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें मदद की। पंजाब के अंदर भी 3 करोड़ पंजाबियों की सुरक्षा हमारे लिए अहम है। इसमें हम किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब के अंदर पंजाबियों की, बॉर्डर स्टेट की, बॉर्डर की और देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा, हमें झुकने में हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमें झुकने में कोई वो नहीं है। केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बॉर्डर से जब नशा आता है इधर, बॉर्डर से जब टिफ़िन बॉम्ब आते हैं इधर, बॉर्डर से जब क्रॉस होता है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है। बॉम्बे ब्लास्ट में ये पाया गया कि RDX बॉम्बे कैसे पहुंचा, तो पता चला कि कुछ कस्टम के ऑफिसर्स थे जो बिक गए थे। यहाँ भी ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है जिसकी वजह से ये सब होता है। मैं समझता हूँ कि इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में एक निहायत कट्टर ईमानदार सरकार होनी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो इस किस्म की घटनाएं नहीं घटेंगी। उसके ऊपर अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बेईमान मुख्यमंत्री है, वो पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है, उनको क्या कहेगा? हाँ भाई, तू कितना लेके आया, तेरे इलाके में कितना इकट्ठा हुआ, यही पूछेगा उनसे। SP की पोस्ट के इतने लाख रुपए, थानेदार की पोस्ट के इतने लाख रुपए। अब वो थानेदार SP जब इतना पैसे दे के पोस्टिंग कराएंगे और हर महीने देने पड़ेंगे, तो वो तो फिर टिफ़िन बॉम्ब भी मंगवाएंगे, वो तो नशा ही बेचेंगे, वो तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को और लॉ एंड ऑर्डर को। और जब एक ईमानदार मुख्यमंत्री होगा, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाएगा, वो क्या कहेगा? खबरदार, अगर किसी ने नशा तुम्हारे इलाके में बिका तो खाल खींच लूँगा तुम्हारी। नशा अपने आप बंद। घूमने का ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, ट्रांसफर तो तभी होगा अगर उनके पास वोट होगा। चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। और अभी सारी पार्टी एक दूसरे को हराने में, चन्नी साहब का भाई जो है वो एक जगह से इंडिपेंडेंट लड़ रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, दूसरा किसका और बेटा लड़ रहा है कहीं से। राणा गुरजीत का बेटा आजाद खड़ा है सुल्तानपुर लोधी से, वो कह रहा है मैं कांग्रेस को हरा के दिखाऊंगा। ठीक है, राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है, और कांग्रेस के पता नहीं कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए जो कांग्रेस को हराने के लिए। क्या लिख रहा है सर, साथ में बोलते जाओ। चन्नी साहब दोनों सीटें हार रहे हैं, कम से कम 51,000 वोटों से भगवंत मान जीतेंगे, ये भी लिख के दो। तीसरी बात एक और लिख दो सर, बादल परिवार 5 सीटों से लड़ रहा है। 94 साल के बादल साहब, उनका बेटा जलालाबाद से, उनके बेटे का साला अमृतसर ईस्ट से, उनकी सालेहार जन के साले की वाइफ मजीठा से, और पट्टी से उनका दामाद, ये 5 हार रहे हैं सर, लिख दो। आज मैं आपके चैनल के ज़रिए पंजाब के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार तो बन रही है, लेकिन हमें मजबूत सरकार चाहिए। भगवंत मान के हाथ मजबूत करने हैं, 80 से कम सीटें नहीं देनी। तो 3-4 दिन रह गए, सब लोग मेहनत करो, सब लोग घर घर जाओ,
फ़ोन उठा लो सारे जने, जितने दोस्त यार रिश्तेदार है पंजाब में सबको फ़ोन करो, अपने अपने पिंड में घर घर जाके, अपने अपने मोहल्ले में गली गली में सबके घर जाके बोलो कि झाड़ू पे वोट डालनी है, और चुनाव वाले दिन एक एक आदमी वोट डालने जाना। सब ने वोट डाल दी तो 80 सीट आ जाएगी। अब कोई मांझा मालवा या दोआबा नहीं, एक एक बूथ पे अब टीम है। झाड़ू पूरा पंजाब उठा रखा है। और मुझे पक्का पता है 10 मार्च को आप तो 6 बजे बैठ जाएंगे ना, रिजल्ट 8 बजे शुरू होंगे, 8:15 बजे आप कहेंगे पहला रुझान आम आदमी पार्टी में पक्ष में आया। मैं लिख लो, ये भी लिख लो, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री के तौर पर। मेरी ये तमन्ना है, मैं लड़के जो नौजवान हैं उनके हाथ से टीके छीन कर टिफिन देना चाहता हूँ। इतनी फर्टाइल धरती, गुरु नानक देव जी की धरती, शहीद आजम भगत सिंह की धरती, शहीद उधम सिंह की धरती, लाला लाजपत राय जी की धरती क्यों छोड़ रहे हैं हम? क्योंकि उनको आगे कुछ नज़र नहीं आता। मुझे प्रचार के दौरान बहुत से लड़के लड़कियां मिलते हैं गांव में, जी मैं MSc मैथ हूँ, रोने लगी लड़की, वो कहती मैं बाहर नहीं जाना चाहती। इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करो। 4 यूनिट की परमिशन लेने आए, कितने काम दे रहा है? 400 को, 7 की ले ले, 700 को काम दे, उनको सब्सिडी दो, उनको माहौल दे दो। व्यापारी क्या चाहता है? माहौल चाहता है। नंबर 2, ड्रग्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या, इसका भी रोड मैप है। जैसे ही सप्लाई लेन आपने तोड़ी, लाखों की गिनती में वो एडिक्टेड मरीज वो तड़पेंगे, वो उनको क्रेविंग होगी, उनको फिर आपको इलाज करना होगा। इलाज करके मेडिकली फिर उनकी काउंसलिंग करके उनको समाज में वापस ले जाके उनको काम देंगे, ताकि दोबारा वापस वो उस लाइन में ना जा सके। ये हमारा ड्रग्स का रोड मैप है। और तीसरा खेती है। PAU जो है नए बीजों की खोज करने के लिए बनाई गई थी, खुद अपना भार नहीं उठा रही, सैलरी नहीं दी जा रही। PAU का खुद का नरमा मर जाता है, जिन्होंने खोज करनी होती है उनके पास पैसे ही नहीं है। PAU को जिंदा करो। सूरजमुखी बीज सकते हैं, सरसों बीज सकते हैं, मूंगफली, जो मर्जी बीज दो, पंजाब में बाजरा बीज लो, लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो पंजाब गवर्नमेंट उनको मंडीकरण देगी, प्रोक्योर हम करेंगे, MSP देंगे। धान जो है ना, वो चावल हमारी खुराक नहीं है जी। 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी लगता है। हमारा लेवल धरती का 400 फुट पे चला गया। आने वाले 20 साल में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पंजाब का मालवा खास तौर पे मारूथल बन जाएगा। हमें क्या मिला जी? चावल तो हमारी खुराक नहीं है, हम कुछ और बीजेंगे, पानी रिचार्ज सेंटर करेंगे, पानी भी ऊपर लेके आएंगे, और पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, गुरु नानक साहब का ये जो दर्जे तीनों दिए हुए हैं, हवा को, पानी को और धरती को, ये कायम रखेंगे। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस केंद्र सरकार को मेंटेन करने हैं। जो रिलेशंस केंद्र सरकार डिसाइड करेगी वो हमें मान्य होंगे। हम कोई पंजाब पाकिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट रिलेशंस नहीं रख सकता। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं। यहाँ पे पंजाब में चन्नी साहब भी कहते हैं कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, और कहते हैं केजरीवाल भारी है। केजरीवाल बाहर का नज़र आता है और इमरान खान घर का नज़र आता है। उनको 5 साल में सारे प्रोमिसेस पूरे करेंगे। मैं दिल्ली में रहूँगा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, ये पंजाब का बेटा है। 20 साल से कोई स्कूल नहीं बनाया नया, 20 साल से कोई नौकरी नहीं थी सरकारी, सब आउटसोर्सिंग टेक का चल रहा है। 20 साल से कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी, 20 साल से कोई सड़क नहीं बनाई जहाँ टोल ना हो। तो 3 लाख करोड़ कहाँ गया? कहाँ खर्च किया? कोई काम नहीं किया। हाँ, इधर पहाड़ों में इनके महल बन गए, इनके 7 स्टार होटल बन गए, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, विदेशों में इन्होंने आइलैंड खरीद लिए। अभी जितने भी पंजाब के इनकम के सोर्सेज ओन्ड बाई पॉलिटिशियंस, सैंड माफिया नेताओं का, लैंड माफिया नेताओं का, एक्साइज नेताओं के पास, ट्रांसपोर्ट नेताओं की। अब इनका मुंह खजाने की तरफ करेंगे लीगलाइज करके। अगर नीयत अच्छी हो ना, सब कुछ होता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती, ये करके दिखाएंगे। 5 साल का टाइम मांगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 को सरकार बने और 12 तारीख को अकाली दल वाले धरने पे आ जाएं कि देखो तुमने तो ये नहीं किया। लेकिन होगा पूरा 5 साल के। कर्ज भी ठीक करेंगे, सरकार को भी नफ़े में ले जाएंगे और सारी फ्री चीज़ें भी देंगे। 100% मेहनत पंजाब के 3 करोड़ लोगों की होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बात जो है कि पुल पे काम हम करें, बिजली दे पानी दे, शहर का नाम हम करें, बिजली दे पानी दे, शहर का नाम हम करें। आजकल तेरी मेरी जीत का चर्चा
हर जुबान पर। अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।